हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। ये सारी बातें करूँ उससे पहले आप सभी को बोर्ड्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड्स में अंक प्राप्त करने के लिए जो मैं टिप्स अभी बताने वाला हूँ उसको जानने से पहले आप पहले एक बार ये इमेजिन कर लो कि आपने पिछले 1 या 2 सालों में जितना कुछ भी पढ़ा है बहुत अच्छे से एक बार रिवाइंड कर लीजिए। आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा, कितने लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, कितने मॉडल पेपर्स को आपने सॉल्व किया है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर हम ये सारे टिप्स अप्लाई करेंगे और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। एक बार सब कुछ इमेजिन कर लीजिए आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। उसके बाद ये टिप्स उस पर हम लागू करेंगे और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। लास्ट में आपको एक बोनस टिप मिलेगा और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आज तक ऐसा टिप आपसे किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स। यस, आपके पास जितने भी मॉडल पेपर्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मॉडल पेपर्स एक आप कह सकते हैं कि प्रतिलिपि होती है बोर्ड एग्जाम्स की। बिल्कुल उसी के पैटर्न पे आपका मॉडल पेपर होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आप अगर मॉडल पेपर्स का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड्स में ज़्यादा आ सकते हैं। और हाँ, उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए जो हर बार पूछे गए हैं या बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि इससे संभावना ये बढ़ जाती है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए और आपको इसकी वजह से फ़ायदा हो जाए और आपको ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। तो मॉडल पेपर्स का अभ्यास करते रहिए। टिप नंबर 2, एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर्स। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो खुद के आंसर्स है वो दूसरों को आप बताइए कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप वो आंसर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपके दोस्त बताएंगे कि देखिए तेरा आंसर जो है इतना सही है, ये इतना सही नहीं है। इससे होगा क्या कि अगर आपको ओपिनियंस मिल रहे हैं सामने से आपके दोस्तों के, क्योंकि जो आप ही की क्लास में पढ़ रहे हैं और आप ही के लेवल के हैं, अगर वो कहते हैं कि तेरा आंसर 50% सही है तो इसका मतलब आपको 50% और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आंसर्स बोर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो बोर्ड आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए। तो आंसर्स अपना खुद का बनाइए और मैच करिए कि क्या जो बोर्ड्स के लिए आंसर जरूरी है उसके अकॉर्डिंग है, क्या वो 100% मैच कर रहा है। अगर आपको लगता है कि 70% भी मैच कर रहा है तो ये अच्छी बात है और अभ्यास करते रहिए और अपने आंसर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे ग्रुप में बात करिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उससे आपकी कमियां क्या हैं वो पता चल जाती हैं और आपकी ताकत क्या है वो भी पता चल जाती है। टिप नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। यह समय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए। तो अपना एक टाइम शेड्यूल्ड करिए बोर्ड के एग्जाम्स के अनुसार। आपके पास स्कीम होगी कि किस दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट करिए कि मुझे इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देना है। अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कला वर्ग का होता है और एक विज्ञान वर्ग का। ज़्यादा दिमाग आपको विज्ञान वर्ग में खपाने की ज़रूरत होती है और वो कठिन भी होता है। अब विज्ञान वर्ग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं। तो इन सारे कठिन सब्जेक्ट्स को आप पहले पढ़िए।
स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं कि हाँ वो आर्ट वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी है या इंग्लिश है उसमें कविताएं दोहे पढ़ लिया और उन्हें लगता है कि हमने पूरी तैयारी कर ली और बाद में वो करते हैं कठिन पेपर्स की तैयारी, फिर उनका मन नहीं लगता उसकी तैयारी करने में। तो आप पहले कठिन पेपर्स की तैयारी करिए, बाद में आसान पेपर्स की, और इस तरीके से आप अच्छे अंक गेन कर सकते हैं। हाँ, तो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था। पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अनुसार ही काम करिए, स्ट्रिक्ट बने रहिए, अपने टाइम टेबल को बिल्कुल भी मत बिगाड़िए। और हाँ, बोर्ड्स में जितने भी समय का आपको पेपर मिला है कि इतने समय में आपको उस पेपर को सॉल्व कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करिए। क्या आप सारे क्वेश्चंस को समय के अनुसार सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, खुद का टेस्ट लेते रहिए, खुद की जांच पड़ताल करते। नंबर 4, फॉलो गुड रूल्स ऑफ राइटिंग। अच्छे लेखन के नियमों का पालन करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स लेखन पे आधारित होता है। आपको अंक लिखने के आधार पे मिलते हैं। आपकी जितनी अच्छी राइटिंग होगी आपको अंक भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। अब अच्छी राइटिंग की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि बोर्ड्स में जो एग्जामिनर होता है उसे बहुत सारी कापियाँ चेक करनी होती हैं। और सोचिए आपने लिखा सब अच्छा है और आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, एग्जामिनर को समझ में नहीं आई, तो क्या आपको वो अंक देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको करना क्या है, अपनी राइटिंग को सुंदर बनाइए कि एक ही बार पढ़ने में एग्जामिनर के बाद समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर जब ज़्यादा कॉपी चेक करता है तो उसका माइंड टेंस हो जाता है, थोड़ा सा वो परेशान रहता है, और जो कॉपी गंदी लिखी रहती है सही लिखा होने के बावजूद भी वो उसमें अच्छे अंक नहीं देता। तो अपने राइटिंग का विशेष ध्यान रखिए और गलत कुछ भी मत लिखिए, उल्टी सीधी राइटिंग मत लिखिए जो किसी के समझ में ही ना आए। सुंदर लिखेंगे तो सुंदर अंक भी मिलेंगे। टिप नंबर 5, टेक रेगुलर ब्रेक्स। नियमित ब्रेक्स लेते रहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करते करते आप थक भी जाते होंगे, तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ते ही रहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका दिमाग एक मशीन के जैसे काम करता है और मशीन भी थकती है। तो आपको करना क्या है कि आप 1 मिनट से लेकर 50 मिनट तक पढ़िए और 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। इससे होगा क्या कि थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और पढ़ने में आपका और मन लगेगा। तो ब्रेक्स लेते रहिए। लगातार 5 घंटे 4 घंटे आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लंबा पढ़ना चाहते हैं तो आधे घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक या 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। इससे आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे और यही एनर्जी आपको बोर्ड्स में ज़्यादा अंक दिलाने में मदद करेगी। टिप नंबर 6, मेक की पॉइंट्स। की पॉइंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर सकते हो। कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मेन बातें कौन कौन सी, इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं, वो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी आर्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश की अगर बात करूँ, तो इंग्लिश में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आप लीजिए, उस चैप्टर का नाम यानी कि उसका टाइटल क्या है वो आप माइंड में रखिए, उस चैप्टर को लिखा किसने है वो माइंड में रखिए, और उस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं, किन किन लोगों की बात हो रही है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात हो रही है, वो सारी चीज़ें आप एक पेज पे लिख लीजिए। एक किताब में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपके माइंड में होना चाहिए। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते, बाकी अपनी भाषा आप लिख सकते हैं, बट आपका जो फैक्ट है, जो तथ्य है, चैप्टर का नाम, चैप्टर का ऑथर, वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो उसके फॉर्मूले, उसके डेरिवेशंस वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो की पॉइंट्स बनाइए, इससे आप बड़ी सी बड़ी चीज़ को कम से कम समय में आराम से सीख सकते हैं और अपने माइंड में उसको रख सकते हैं। टिप नंबर 7, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। आपको तो पता है हमारा शरीर 70% पानी से ही बना है और हमारे शरीर को पानी की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर के दिमाग को।
दिमाग को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब आप अध्ययन कर रहे हों, 10 मिनट का आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उस जगह पे आप पानी पी सकते हैं। जितना आप पानी पिएंगे उतना ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुला रहता है और आपके माइंड को पूरे शरीर का 20% ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो आपका माइंड जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से होके आपके माइंड तक जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग एक्टिव होके काम करेगा। तो पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और उतना ही पीजिए जितना आपको उसकी ज़रूरत है। टिप नंबर 8, ईट हेल्दी फूड। हाँ बिल्कुल, एग्ज़ाम्स के दौरान आप समोसा, चाट, पिज्ज़ा, बर्गर भूल जाइए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये जंक फूड्स की श्रेणी में आते हैं और ये आपके पेट को ख़राब कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स के दौरान सिर्फ हेल्दी खाना खाइए, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाइए, जिससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहे, आपका दिमाग तेज और तर्राक रहे और आप तेजस्वी रहें, एक्टिव रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड में हरी सब्जियां हो सकती हैं, फल हो सकते हैं, दूध हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्टिव बनाती हैं। तो सिर्फ हेल्दी फूड ही खाइए। अगर आप कहीं जंक फूड खाने की वजह से बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के दौरान बीमार पड़ गए, तो सोचिए आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है सिर्फ जंक फूड खाने की वजह से। तो हेल्दी फूड खाइए, अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता मत करिए। टिप नंबर 9, इन द एग्ज़ाम हॉल। परीक्षा कक्ष में या परीक्षा भवन में जहाँ पे आप परीक्षा देने जा रहे हैं, वहाँ के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आपको उनका 100% पालन करना है। सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक करिए, जिस सीट पे आपका रोल नंबर लगाया गया है वहाँ पे जाके बैठिए और क्लास में आप बिल्कुल शांत रहिए। अगर आपकी अटेंडेंस ली जा रही है तो अपनी अटेंडेंस दीजिए, सारे कागजात चेक करवाइए और हाँ, एग्ज़ाम हॉल में आप नकल लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। एग्ज़ाम्स हॉल में पेपर लिखते वक्त आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल आराम से लिखिए। लिखने से पहले आप गहरी सांस ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ठंडक महसूस होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप एग्ज़ाम्स लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। और समय का पूरा सदुपयोग करिए, जितना भी आपको वक्त मिला है उस पूरे के पूरे वक्त को आप यूज करिए। टिप नंबर 10, बी टेंशन फ्री। यस, एग्ज़ाम्स आने के दौरान क्या होता है, बच्चे बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब तो एग्ज़ाम्स आ गए, सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, एक एग्ज़ाम है, हर दिन हम एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो इसको आप एक खेल के तरीके से लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स मूड में होके आप एग्ज़ाम्स देने जाइए और रिलैक्स होकर ही बाहर आइए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आए, तुरंत आंसर की से मिलाने लगते, कितना मैंने सही लिखा, कितना मैंने गलत लिखा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही अपने दोस्तों से बात करनी है, देख मैंने इतने सारे आंसर सही किए, तूने कितना किया। ऐसा करेंगे तो आपकी जो चिंता है वो बढ़ेगी। सोचिए, अगर आपने जो आंसर लिखा है आपके दोस्त ने ये कह दिया कि तूने तो ये गलत लिखा है, अब तुझे नंबर नहीं मिलेंगे। अब आप चिंतित हो जाएंगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, मुझे नंबर मिलने से रहे। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्स आप दे के आइए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अब उस एग्ज़ाम के बारे में जो आपने अभी दिया है उसे भूल जाइए। चिंता फ्री रहने का या टेंशन फ्री रहने का यही एक तरीका है। और आपको करना क्या है, हाँ करेंगे क्या, आपको करना ये है कि अगले एग्ज़ाम की आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब नंबर आपको उतने ही मिलेंगे जितना आपने लिखा है। अब उसके बारे में बात करने से या चिंता करने से नंबर ना तो बढ़ने वाले हैं ना ही घटने वाले हैं। नंबर तो उतने ही मिलेंगे जितने नंबर के आप योग्य होंगे। तो चिंता नहीं करना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, रिलैक्स होके जाना है और रिलैक्स होके आना है। बी टेंशन फ्री, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बोनस टिप याहू। अब ये बोनस टिप क्या है, इस बोनस टिप को जानने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे पा सकते हैं। बहुत ही आसान है ये टिप, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और वो बोनस टिप ये है कि जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं
या जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको आंखें बंद करनी है थोड़ी देर के लिए और इमेजिन करना है अपने माँ और बाप का चेहरा, अपने मम्मी और पापा का चेहरा, जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की। उन्होंने आपके फ़ीस की व्यवस्था की, आपके यूनिफॉर्म की व्यवस्था की, आपके कापी किताबों की व्यवस्था की। उन्होंने एक दिन खुद खाना नहीं खाया बट आपको खिलाया, खुद भूखे रहे बट आपको कभी भूखा रहने नहीं दिया। आपकी सारी ज़रूरतें उन्होंने पूरी की, आपके लिए बहुत सारे कष्ट उन्होंने झेले, न जाने क्या क्या उन्होंने किया, और तब आप इस लेवल पे पहुँचे। तो एग्ज़ाम्स के दौरान जब आप ये सोचेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं ताकि मेरे माँ बाप का, मेरे मम्मी पापा का नाम ऊंचा हो। कोई उनसे ये ना कह सके कि तेरा बेटा तो फेल हो गया, कोई आके उनको ताना मारे। ऐसा आप नहीं होने देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आएंगे और वो अंक आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने टीचर्स के लिए, उन सब के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का आपको नाम रोशन करना है, उनका नाम ऊंचा करना है। जैसे ही ये बातें आप सोचेंगे ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एक मोटिवेशन आ जाएगा और आप अच्छे नंबर लेके आने के लिए बाध्य हो जाएंगे और आप खूब पढ़ाई करेंगे। एग्ज़ाम्स में नंबर लाने का तो एक ही तरीका है कि जितना ज़्यादा स्टडी हो सके, स्टडी स्टडी स्टडी। नंबर लाने का एक ही तरीका है, स्टडी स्टडी स्टडी। जितना ज़्यादा अध्ययन उतने ज़्यादा अंक। तो मुझे लगता है इस वीडियो ने आपकी बहुत मदद की और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आएँ। आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।